Hello children, I am your Sagita teacher and I welcome you all on my channel Kokash Kidso. आज हम लोग करने वाले हैं आपकी यूनिट 4 से नंबर 31 रोबोटिक्स ये लेसन. So let's start children. A robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do and some tasks that are too difficult or dangerous for human beings. Robots are built in such a way that they can perform these tasks automatically when they are started or on command. Robots may be operated by remote control. तो बच्चों, जैसे आपको पता है रोबोट्स आर मैन मेड मशीन्स. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कठिन, विच इज नॉट सिंपल. उसको बनाना सिंपल नहीं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क. तो वो एक कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन है जो दैट कैन परफॉर्म मतलब जो कर सकते हैं अलग अलग टास्क, अलग अलग काम कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स भी करते हैं. ओके और कुछ ऐसे डिफिकल्ट टास्क भी वो करते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए करना डेंजरस हो सकता है. और रोबोट्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जिस तरह से वो ऑटोमेटिकली काम कर सके. या तो हम उसे ऑन करें या स्टार्ट करें उस तरीके से, या तो उसे कोई कमांड देने पे वो काम कर सकते हैं. रोबोट्स जो है वो रिमोट कंट्रोल से भी चलाए जा सकते हैं. A robot usually has three things. It has a built-in computer program. This program is like the robot's brain. Only a robot cannot think on its own like human beings do. It cannot decide whether to do something, whether something is good or bad on its own. It can learn and do only what the computer program makes it possible for the robot to learn and do. तो बच्चों यहाँ पे जो रोबोट है वो यूजुअली उसमें थ्री थिंग्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं. पहला तो उसके अंदर एक बिल्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो उसके अंदर ही होता है, और वो जो प्रोग्राम है वो उसका एक्चुअली ब्रेन का काम करता है. ओके क्योंकि जो रोबोट होता है वो खुद से नहीं सोच सकता, वो तो एक मैनमेड कॉम्प्लेक्स मशीन है. मशीन खुद से नहीं सोच सकती, इसके लिए उसमें हम लोगों को प्रोग्राम्स डालना पड़ता है. जो रोबोट होता है वो खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसे कोई चीज करना है या नहीं करना है, या कोई चीज करना अच्छी चीज है या गलत है. ये सब वो नहीं डिसाइड कर सकता. वो वही कर सकता है जो हम उसे सीखने के लिए प्रोग्राम करते हैं. A robot does not have moods and feelings like human beings do. Human beings की तरह robots में फीलिंग्स या मूड नहीं होता. जैसे वो बोलेगा आज मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, आज है तो करूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता कि आज मुझे सैड फील होता है या हैप्पी फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ. Like other machines, a robot can do boring tasks again and again without getting bored. It can work in dangerous places where human beings cannot go or live. तो रोबोट्स का ये फायदा है कि अगर हम उसे कोई भी बोरिंग से बोरिंग काम कराने को प्रोग्राम कर दे तो वो कर सकता है. वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं बोर हो गया हूँ. और ह्यूमन बींग्स के लिए जो काम करना बहुत डेंजरस हो सकता है वो भी रोबोट कर सकते हैं अगर उसे उसके लिए प्रोग्राम किया जाए तो. A robot has mechanical parts or a body. These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain way. जो रोबोट होता है उसकी बॉडी भी होती है, राइट. उसकी बॉडी के बिना वो काम कैसे करेगा, तो उसके एक मैकेनिकल बॉडी होती है जो मेटल से या कुछ अलग अलग चीजों से बनी होती है ना. उसके वजह से वो रोबोट जो काम करना है या मूव करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो कर सकता है. These parts may have pipes, tubes, cylinders, wheels and gears joined in a particular way. There may be devices that scoop up or hold things, blow, suck, sweep, etc. These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built. रोबोट जो होता है एक तो उसकी बॉडी होती है मैकेनिकल, और उसके बॉडी पार्ट्स में उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती है, लाइक पाइप्स, ट्यूब, सिलेंडर्स, व्हील्स, गियर्स, ये सब चीजें हो सकती है. ओके और उसके अंदर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस भी हो सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस जो स्कूप करे या वो कुछ ब्लो कर सकता है,
स्वीप कर सकता है, अलग अलग एक्शंस की डिवाइसेस भी उसके अंदर हो सकती है। और उसकी जो डिजाइन होती है वो एक्चुअली हर एक रोबोट का एक पर्पस होता है कि अगर मैं कोई रोबोट बना रहा हूँ तो ये एक पर्पस के लिए, काम के लिए बना रहा हूँ, तो उस तरीके से ही उसे डिजाइन किया जाता है। ओके। Robot also has sensors or devices that inform it about its surroundings. These sensors are like the robot's eyes, ears, nose, skin, etc. Again, these devices are designed and fitted into the robot by experts who design and build the robots. ओके। तो यहाँ पे जो रोबोट्स होते हैं उसके उसके अंदर सेंसर्स भी हो सकते हैं जो उसके हाथ, नाक, आंख, स्किन का भी काम कर सकते हैं, मतलब सेंसर्स उसको दे सकते हैं। और ये जो डिवाइसेस जो उसमें डाले जाते हैं वो अगेन इट इज डिजाइंड बाय जो एक्सपर्ट्स होते हैं, रोबोटिक्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग उस तरीके से डिजाइन करके उसको फिट करते हैं रोबोट में। Some robots are designed to look like human beings or other living things, or they may be given other suitable shapes. It requires a lot of hard work, skill, and imagination to design and build robots. तो जो रोबोट्स होते हैं, कुछ रोबोट्स जो होते हैं वो ह्यूमन के शेप के बनाए जाते हैं या कोई और लिविंग थिंग शेप में बनाए जा सकते हैं, लाइक कोई एनिमल्स या कोई कोई रेप्टाइल या कोई इंसेक्ट, वो टाइप से भी बनाते हैं। ठीक है। और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क चिल्ड्रन। एक रोबोट बनाना एक आसान काम नहीं होता है, इट इज अ वेरी स्किलफुल वर्क। उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन लगती है, उसमें उसकी डिजाइन करनी पड़ती है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब बताओ, वुड यू लाइक टू डिजाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रो अप? For that, you will have to study the relevant subjects well and also develop a good imagination. है ना? क्या आप भी बनाना चाहोगे रोबोट्स जब आप बड़े हो जाओ? उसके लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके। और आपको अपने जो इमेजिनेशन है वो उसको बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं एक रोबोट कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम। Design your own robot. Use the following points and make a design for your own robot. अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको लेकर आप अपना खुद का रोबोट डिजाइन कर सकते हो बच्चों। Isn't it amazing? So let's start. अच्छा, यहाँ पे देखो ये रोबोट है। अब इसका पर्पस क्या है ये बनाने का? सबसे पहले हमको पर्पस पता होना चाहिए कि ये किस लिए हम बना रहे हैं। तो व्हाट आर यू बिल्डिंग द रोबोट फॉर? What work it will do when it is ready. तो आप किस चीज के लिए बना रहे हो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो क्या काम कर पाएगा जब वो रेडी हो जाएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। उसके बाद आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या क्या होता है? व्हाट मटेरियल्स विल यू यूज टू बिल्ड द रोबोट? मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें यूज करके बनाने वाले हो। ये सब एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। साइज एंड शेप। अब साइज एंड शेप कैसा होना चाहिए? हाउ बिग और स्मॉल विल द रोबोट बी? व्हाट शेप वुड बी मोस्ट सुटेबल? तो आप जो बनाना चाहते हो रोबोट, वो पर्पस और मटेरियल के हिसाब से कितने बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, और कौन सा शेप उसको सूट करेगा जिस पर्पस के लिए आप उसको बना रहे हो, ये भी सोचना जरूरी है। नाउ पार्ट्स। व्हाट पार्ट्स विल द रोबोट नीड टू मूव और टू डू इट्स वर्क? It is necessary to have bending, curling और stretching parts. अब रोबोट जब बनाएंगे तो कोई ना कोई टास्क तो वो करेगा, तो आपको ये पहले ही समझ के लेना है कि वो रोबोट का कौन सा पार्ट मूव होगा या कोई सर्टेन वो टास्क या एक्शन करेगा। ठीक है। लाइक बेंडिंग, कर्लिंग और स्ट्रेचिंग पार्ट, ये सब आपको पहले ही सोचना है, उसके हिसाब से मटेरियल्स लगाने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसर्स। अब सेंसर्स में क्या क्या होगा? व्हाट सेंसर्स विल द रोबोट नीड? वेयर विल यू फिट द सेंसर? और जब रोबोट बनाओगे तो उसको क्या कोई सेंसर्स की जरूरत है, या अगर जो जरूरत है तो वो आप कैसे उसमें फिट करोगे, ये भी आपको सोचना होगा। एनर्जी। विल योर रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी? डू यू नीड बैटरीज, solar cells, etc.? Where will they be fitted?
तो अगर आपका जो रोबोट है वो किस पर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, एनर्जी से चलेगा, या बैटरी से चलेगा, सोलर सेल से चलेगा। अब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया तो वो जो भी चीज है वो कहाँ पे आप फिट करोगे वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा रोबोट के अंदर। ओके, हाउ टू ऑपरेट द रोबोट, डू यू नीड बटन्स और अ रिमोट कंट्रोल और बोथ। अब आपने समझो कि एक प्लान कर लिया कि ये रोबोट बनाना है, तो वो कैसे ऑपरेट होगा ये भी डिसाइड करना होगा। उसके बटन्स कहाँ लगेंगे, अगर आपको बटन से चलाना है तो, अगर आपको रिमोट कंट्रोल से चलाना है तो वो कैसे होगा, या तो दोनों भी आपको लगाना है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। सेफ गार्ड्स, safeguards will the robot need to protect its part। अब रोबोट जब बन जाएगा तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या सेफ गार्ड करेंगे, क्या सेफ गार्ड लगाएंगे, या कैसे हम उसको अंदर उसके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी हमको सोचना होगा। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रोबोट दैट यू हैव डिजाइंड, लेबल द पिक्चर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट what your robot can do, choose a suitable name for your robot। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं ये सब आपको बहुत ध्यान से सुनकर समझना है। इसके बाद आपको एक पेपर पे ड्रॉ करना है एक रोबोट। जस्ट इमेजिन कि आपने रोबोटिक्स सीख ली है, समझो, राइट। तो आप अपने इमेजिनेशन से किस तरह का रोबोट बना सकते हो वो आपको उस पेपर पे ड्रॉ करना है और वो सारी चीजों को लेबल करना है रोबोट पे। ठीक है, यही आपका टास्क है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे रोबोट्स दिए गए हैं, इसमें से या तो आप कोई चूज कर सकते हो या तो आपके खुद की इमेजिनेशन से आप कोई रोबोट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को दिखा रही हूँ, आप इससे बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हो, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। ओके, देखो यहाँ पे जो मेन बॉडी है बताया गया है, देखो एक्सटेंडेड हैंड्स जैसा दिख रहा है, ये एक्सटेंडेड आईज जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पे कैसे बताया गया है, ब्लूटूथ, लाउड स्पीकर, एलईडीज, हेड कंट्रोल पैनल, ये सब यहाँ पे फिट किया गया है इस पोर्शन में। ओके, तो यहाँ पे जो टॉप पार्ट है यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, एलईडी दी गई है। यहाँ जो ये ब्लू पार्ट है यहाँ पे मेन कंट्रोल है, बैटरी है, पावर स्विच और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दी गई है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का डिजाइन बनाएंगे और पार्ट्स को आपको ऐसे लेबल करना है कि कौन सी चीजें आपने कहाँ पे एलोकेट की है, कि ये कहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट में अंदर फिट की जाएगी। ओके, तो बच्चों ये भी याद रखना, ड्राइंग के बाद ये रोबोट को एक नाम देना है और इसका डिस्क्रिप्शन भी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।